एक तरफ जहां बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल स्थानीय निकायों की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में खींचतान जारी है। कब कौन नेता या विधायक पार्टी की गाइडलाइन से परे बयान देता है, ये कहा नहीं जा सकता। यही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में विभाजित है और कांग्रेस में सब कुछ दुरुस्त करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से वरिष्ठ नेता और CWC के सदस्य PL पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया है। उत्तराखंड में नगर निगम और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर है और यही नहीं, उत्तराखंड के कुछ नेता आपस में ही उलझकर ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल उठा रहे हैं। तिलक राज बेहड़ कांग्रेस पर गढ़वाल मंडल की अनदेखी का आरोप लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं से दिल्ली जाकर अपनी गलती स्वीकार करने की नसीहत दे रहे हैं। द्वारहट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने इस लड़ाई में कूदकर बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश प्रभारी को नहीं हटा के प्रदेश के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए धामी के अवैध रूप से मजार हटाने वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही है, इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, हीरा सिंह बिष्ट का, जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने तो खुलकर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहरा की नसीहत। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है, पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार में देते चाहे उधम सिंह नगर में किसी को देते। वो कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता है कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है, उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी। अभी समाचार पत्रों से पता लगा, अभी ऑफिशियली कोई सूचना तो हमारे पास नहीं है कि वो आ रहे हैं, जांच करेंगे, किस चीज की जांच करेंगे। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला को, आज ये नया मामला समझो कांग्रेस में चल रहा है अपनी मर्जी से। थोड़ा हाईकमान की ढेर रहे कि धड़ेबाजी खत्म नहीं की, धड़ेबाजी को और बढ़ावा मिलता रहा, जो जिम्मेदारी जिनको दी वो भी किसी न किसी धड़े से मिल गई। तो बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही। बड़ों का मान सम्मान नहीं, उनके अनुभव का कोई लाभ नहीं उठा रहे और जो आ रहा बस नहीं सब कुछ हो, तो ऐसे संगठन चला करता है। ये दुर्भाग्य गलत मैसेज उत्तराखंड में जा रहा है और पार्लियामेंट हमारे सामने है, नगर पालिका निगम के चुनाव हमारे सामने, लेकिन संगठन नाम की कुछ चीज दिखाई देती है। बड़ा बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पुनिया जी आ रहे, स्वागत है उनका, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो अब वही पता है, लेकिन कुछ न कुछ हो गया, अति हो गई संगठन के मामले। जो खींचतान, छीना झपटी हो रही, वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय और हाईकमान को इसका संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए। जिसका डेडिकेशन हो, जिसका समर्पण हो, जिसको जीवन का अनुभव, उन लोगों को जिम्मेदारी देने को मिलजुल करके काम करें। चुनौती का सामना इस तरह जो हो रहा नहीं। तिलक राज बेहड़ जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, और उन्होंने कोई बात कही है तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र नेतृत्व उसका संज्ञान देगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, आज भी मैं इस बात को, वो बात मैंने कही वो मैं कह चुका हूँ और मैं समझता हूँ अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखिए अब प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कह सकते हैं, उन्हें कहने का अधिकार। देवेंद्र यादव जी ने ना तो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, ना वो यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं, ना यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आखिर देवेंद्र यादव से परेशानी क्या है? इलेक्शन से पहले ही प्रीतम भाई उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे और इलेक्शन का रिजल्ट खराब आने के बाद आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक ऐसा व्यक्ति
जो अपने मैनेजमेंट से कांग्रेस को लगातार मजबूत करा, उससे आखिर परेशानी क्या है? अगर व्यक्तिगत परेशानी है तो अलग बात है। बार बार हमारे प्रभारी के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बयानों से कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। जो उनको अगर कार्यकर्ता की भावनाओं की चिंता होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, इसमें कंट्राडिक्टरी थोड़ा सा लगती है, क्योंकि जिन अजय भट्ट जी की वो तारीफ कर रहे थे 2 दिन पहले आप लोगों के चैनल्स में, वो अजय भट्ट जी जब प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे बीजेपी के, तब तिलकराज बेहड़ जी को परेशानी नहीं थी, और आज उनकी वो तारीफ भी कर रहे हैं। तो हर आदमी का अपने अपने समय पे अपने अपने ढंग से चीजों को मैनिपुलेट करता है, अपने अपने किस्म से बातें करता है। मेरा ध्यान केवल कांग्रेस को मजबूत करने में है, कांग्रेस के लिए काम करने में है। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग लगातार मेहनत कर रहा हूँ पिछले 11 महीने से, और मैं इस बात को लेकर संतुष्ट। विपक्ष के नेताओं का काम सिर्फ जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार से सवाल पूछना होता है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति ये है कि वरिष्ठ नेता सरकार की तारीफ कर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव से लेकर प्रदेश में हुए उपचुनाव में शिकस्त खाने के बाद एक एक कर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी से खुरस्त हो चुके हैं। आरोप उन्होंने अपनी ही गुटबाजी और वरिष्ठों की अनदेखी का लगाया था, लेकिन फिर भी आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किस गुमान में सब कुछ अपनी पार्टी को सही बताता है, यह कह नहीं सकते हैं। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होना है। इन दोनों ही चुनाव से पहले पार्टी के भीतर जिस तरह से बयानबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने का दौर चल रहा है, उससे मुश्किलें बढ़ना तय है। इसलिए कांग्रेस में सब कुछ दुरुस्त करने के लिए पार्टी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और CWC के सदस्य PL पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया है। पुनिया शनिवार से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कांग्रेस में अब आलाकमान पूरे मामले में बयानों की जांच कर उचित हल निकालेगा, वरना हीरा सिंह बिष्ट के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता की नजरों में विपक्ष शायद ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम आपस में उलझना नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरना होता है। ANP न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए, लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख डॉक्टर मयंक का कर लेते हैं। डॉक्टर मयंक हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक जी, अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछे, लेकिन यहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर विपक्ष के नेता जो है सरकार की तारीफ कर रहे हैं और अपने ही नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मयंक जी। देखिए नीता जी, जहाँ तक जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात है, सरकार से सवाल पूछने की बात है, सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने की बात है, तो कांग्रेस इसमें कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। अगर चाहे भर्ती घोटाले की बात है, उसमें हमने भरपूर तरीके से सरकार का विरोध किया। महिलाओं की सुरक्षा और अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की बात हो, उसमें हमने सड़क से लेकर गैरसैंण जो इनका विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें इनका भरपूर विरोध किया। भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे पर हम लगातार सड़कों पर हैं। और रही बात इस चीज की कांग्रेस धड़े में बैठी है, लेकिन तिलकराज बेहड़ जी और मदन सिंह बेदी, ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तिलकराज बेहड़ जी ने केवल एक सुझाव दिया था कि कुमाऊं गढ़वाल के भी कुछ क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, इसका एक सुझाव है, तो ऐसा नहीं कि वो पार्टी विरोधी कोई इसका बयान है। और मदन सिंह जी का स्टेटमेंट में परसों ही डिबेट में मैंने खुद पढ़ के बताया था कि उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा से मेरी कभी नहीं बनी और मैं भाजपा की किसी भी कथन का कभी कोई समर्थन नहीं करता हूँ, या अखबार में उनका स्टेटमेंट था। तो ठीक है, तो कभी कभार कुछ बड़ी परिवार है, वैचारिक भिन्नता होती है। और रही बात पुनिया के आने की, तो भाजपा के भी तमाम राष्ट्रीय नेता अक्सर
सांगठनिक कार्यों से उत्तराखंड में आते रहते हैं, इनके राष्ट्रीय महामंत्री आते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उत्तराखंड में आए थे और सांगठनिक स्तर की बात करी थी। और जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो उस बैठक में आप ये बताइए कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी अमित शाह जी से मिलने जा रहे थे और उनको अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। तो इसको हम क्या कहें। और पुनिया जी आ रहे हैं, वो तो सब हर वरिष्ठ नेता से मिलेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, समझेंगे। निकाय और लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है पार्टी की प्रदेश में, उसके संदर्भ में विचार विमर्श होगा और आपकी अगर कोई भिन्नता है तो वो भी दूर होगी। कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। भाजपा इस बात से खुश हो रही है कि कांग्रेस धड़ों में बैठी है। कांग्रेस धड़ों में नहीं बैठी है। भाजपा इस बात की चिंता करे कि कांग्रेस पूरी एक प्लेटफॉर्म में आकर भाजपा की हर जन विरोधी नीतियों का विरोध करने में कहीं पीछे नहीं है, सड़क से लेकर विधानसभा तक का। ठीक है सुनीता जी, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का घमासान चल रहा है उसे देखकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कमेटी कम और मुझे लगता है फूफा पार्टी ज्यादा हो गई है। जिस तरीके से हर बात पर इनके नेता जो है मुंह फुलाए बैठे रहते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगाए रहते हैं, कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने से चूकते नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो डैमेज है ये अब चाहे पुनिया जी आए चाहे युवराज जी आए, अब ये कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो घर की लड़ाई है वो चौराहे पे जाके एक दूसरे पे बर्तन फेंकने वाला काम कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, बेहड़ जी ने सवाल उठाया गढ़वाल मंडल की अनदेखी का, तो निश्चित रूप से क्योंकि वो लोग वरिष्ठ नेता हैं और हर नेता अपनी पार्टी में यही चाहता है कि वो किस प्रकार से समन्वय बनाकर संगठन के साथ में जो है काम कर पाए और सभी लोगों को, क्योंकि मैदानी और पहाड़ी की बहुत एक मुद्दा रहता है, उस मुद्दे को हवा न देने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जो कि करण मारा द्वारा नहीं बनाई गई बेहड़ जी के अनुसार। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन करण महाराज जी ने उनको आईना दिखा दिया। वैसे ही प्रीतम जी लगातार उनको समझाने की कोशिश करते हैं और करण महाराज जी है जो है उनको सुना देते हैं। तो इतने वरिष्ठ नेताओं को करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस संगठन के, अगर वो ये सीख देते हैं कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण है, तो आप बताइए अब दिल्ली से आके लोग क्या कर लेंगे ऐसे लोगों का। तो ये जो मानसिकता है, ईगो प्रॉब्लम है और एक दूसरे का जो संगठन में सम्मान नहीं करना है, क्योंकि संगठन विचारों से बनता है, एक वैचारिक पद्धति होती है जिसको सभी को फॉलो करना होता है, तभी जाके संगठन में सब लोग मजबूती लाने के लिए कार्य करते हैं। कांग्रेस का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पूरा साल बीत गया, इसमें इन्होंने आपसी सरफुटव्वल के अलावा कोई जनता को मैसेज नहीं दिया। इन्होंने हर जगह पे या तो मुद्दों का राजनीतिकरण किया या फिर दो मुद्दे लेके, क्योंकि विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों के ऊपर मुखर होके प्रश्न करना, सवाल करना। और अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो ये भी विपक्षी धर्म है कि आप उनको तारीफ करें, आप उनका उत्साह वर्धन करें। ये क्या हो जाता है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये उसूलों से परे हट गए हैं? या अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के अंदर बेहतर दिशा में जा रही है, तो आपको उनकी तारीफ करने में क्यों गुरेज हो रहा है? और अगर आपके वरिष्ठ नेता जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद उन पदवियों पे रह चुके हैं, जो काम वो नहीं कर पाए हमारी सरकार कर रही है, तो उनको तारीफ करने में आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विफल रहे उन निर्णयों को लेने के लिए। इसलिए वो धामी सरकार को थपथपा रहे हैं, क्योंकि उनके बस से बाहर था, वो उन महत्वपूर्ण निर्णयों को टच नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें दुख है कि हमारी सरकार जब हम सत्ता में थे हम नहीं कर पाए। तो धामी सरकार को शत शत नमन है, जो इतने बड़े बड़े मुद्दों को लेके अपनी सीट की परवाह न करते हुए जनता के लिए काम कर रही है, प्रदेश हित के लिए काम कर रही है, लोकहित के लिए काम कर रही है। तो अगर ऐसी सरकार की तारीफ विपक्ष द्वारा की जाती है तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, हम लोग अच्छा काम करके दे रहे हैं। जी, तो यहाँ पे जिस प्रकार से इनका ताना बुना है, ये अपने ही लोगों को नहीं बख्श रहे हैं, फिर कोई तारीफ कर दे वहां पे भी जल भून रहे हैं।
तो ये फूफा पार्टी ना बने, एक अच्छा मैसेज दें, एक अच्छा उदाहरण पेश करें और एक अच्छे लोकतंत्र की तरह, जो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा हम जिसको बोलते हैं, उसमें आके उस चीज को समझे कि प्रदेश का हित किसमें है। जब आप ऐसे मुद्दों पे सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो आपका भी सर ऊंचा होगा, आप महसूस करेंगे कि आज हमने अच्छा काम किया। अब आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका की आप हमेशा बात करते हैं, अंकिता भंडारी की आपने हमेशा बात करते हैं, हर डिबेट में आप बात करते हैं। बताइए सरकार की तरफ से कहां पे चूक की गई है? लगातार सरकार ने उन लोगों को जो है सलाखों के पीछे किया हुआ है और लगातार न्यायपालिका अपना काम कर रही है। आपको न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। और एक चीज और है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस पार्टी के टाइम पे लचर था, उस वैसा उत्तराखंड में धामी सरकार में बिल्कुल नहीं है। हम लोग काम लेना जानते हैं, हम अधिकारियों से काम लेना जानते हैं, जो उनकी ड्यूटी है। ये लोग विफल रहे हैं, इसीलिए इनको दिक्कत है, इसलिए इनसे तारीफ सही नहीं जा रही है। तो मेरा तो यही है कि अगर आप अपने ये लड़ाई झगड़ा, ईगो और जो आपकी ये कुंठा है, इसको दूर रख के अगर आप एक अच्छे विपक्षी के रूप में प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो आगे आइए, नहीं तो विपक्ष के रूप में और भी दल तैयार है। ठीक है सुनीता जी। साधना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। साधना जी, कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है, इसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अंतर्कलह बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। अंतर्कलह होना स्वाभाविक है। कार्यकर्ता जब काम करता है, जमीन से जुड़ के काम में लगा रहता है, बैनर उठा रहा है, झंडे उठा रहा है, बैनर लगा रहा है, कुर्सी उठा रहा है, तो स्वाभाविक है वो अपना कुछ चाहता भी है, उसे भी लगता है कि मुझे कुछ मिले। और ये वरिष्ठ मंत्री और नेता जो हमारे पूर्व हैं, ये अगर आपस में मनमुटाव रखते हैं तो ये गलत है। क्योंकि अब देखिए आगे इलेक्शन है, नगर निकाय का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये स्वाभाविक है गुटबाजी होगी ही। सब अपने टिकट के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सब अपने अपने उसमें लगे हुए कि मैं वरिष्ठ जो हमारे प्रभारी हैं उनका मैं खास बन जाऊं। तो राजनीति के ये तो मुद्दे हैं, इसलिए अगर ये गुण ना होंगे तो ये तो सक्सेस हो ही नहीं सकते। जब हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, ये तो इतने पुराने नेता हैं, इनके फादर भी कांग्रेस पार्टी में ही थे, तो ऐसे लोगों का तो सम्मान होना ही चाहिए। हीरा सिंह बेचारे कितने पुराने हैं, कितने दिन से काम जमीन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब लोग इतना काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी इन्हीं की वजह से जुड़ी हुई है। हरीश रावत जी हो गए, तो ये इतने पुराने वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा कर रखा है। और खासतौर से उत्तराखंड में अगर कांग्रेस थोड़ी यहाँ उत्तराखंड में मजबूत है तो इन्हीं सब नेताओं की वजह से है। तिलक राज बेहाड़ हो गए, प्रीतम सिंह हो गए, हीरा सिंह बिष्ट हो गए, और बहुत सारे हैं इसी टाइप के नेता जो बहुत दिन से इसको मजबूत करे हुए हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस को। और अगर इस तरह से गुटबाजी होगी तो एक मजबूत पार्टी यही है जो विपक्ष के नाम पे काम कर रही है, वो भी खत्म हो जाएगा और हम कहेंगे उत्तराखंड में लोकतंत्र का हर्ष हो जाएगा। ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। वो तो अभी इलेक्शन के चक्कर में अगर ऐसा है तो पहले आप काम करके तो दिखाइए, कुछ विपक्ष की भूमिका निभाइए, अच्छे से जो मुद्दे हैं जनता के वो उठाइए, विधानसभा में उठाइए, मुख्यमंत्री को बताइए, कुछ करके दिखाइए। तो आप जो है मनमुटाव भी सही करेंगे, तभी जो जनता के मुद्दों को उठाएगा वही टिकट के लिए जाएगा, वही आगे अच्छा नेता कहलाएगा। तो आपको कम से कम ऐसे कुछ काम तो करके दिखाइए। पर्यवेक्षण तो बाद में दिखेगा, पहले तो जनता देखेगी कि आपने काम क्या किया है। तो जनता के उसमें जब आप जनहित में पूरे आप लोकप्रिय हो जाएंगे तभी तो आप टिकट के भी भागीदार बनेंगे। तो आपको ऐसे कुछ काम करके दिखाने चाहिए जिससे जनता के कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा नेता है, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। लोकप्रिय बन जाएंगे आप तो आपका टिकट की भी भागीदारी में नाम होगा आपका, और आप जो है गुटबाजी में भी नहीं रहेंगे। गुटबाजी जब जनता के फेवरेट होंगे तो गुटबाजी आपके आगे छोटी हो जाएगी, आपके आगे नहीं आएगी। तो आपको थोड़े ऐसे काम करके दिखाने चाहिए जो जनता आपको कहे हाँ भाई वो बहुत अच्छा नेता है, उसके वो कांग्रेस का वो काम कर सकता है। तो इस कम से कम ऐसे काम अगर होंगे, नेता तो जनता का होता है, अगर जनता उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है तो नेता ही जब ही कहलाएगा। आप अंदर ही अंदर गुटबाजी करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप जनता के लिए काम करिए, जनता आपको सलाम करेगी तो गुटबाजी की आड़े नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे काम करें और मजबूत बनाए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी है जिसने हमारे उसको देश में आजादी दिलाई। इतनी पुरानी पार्टी को आप इस तरह से हर्ष होने देंगे उसका तो बहुत गलत होगा।
बीजेपी तो बाद में आई है, कांग्रेस तो सबसे पुरानी है। तो उस पार्टी को मजबूत बनाने में इन सब नेताओं को आगे आना होगा। यह पूरे देश में खाली उत्तराखंड में ही एक मजबूत दिखाई देती है, तो उसमें भी यहाँ के ढाक के 3 पार्ट हो जाएंगे। जहाँ जैसे और जगह स्थिति है ऐसे यहाँ हो जाएगी। आपको मजबूत बनना है, आपको एकता से काम करना है, आपको दिखाना है कि हम भी विपक्ष के रूप में तैयार हैं। तो थोड़ा सा ऐसा मजबूत इनको एक दिखाना चाहिए कि हम भी बिल्कुल एकजुट है और कल जनता के लिए काम करेंगे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है साथी जी। मयंक जी, आज ये सवाल क्यों आ रहा है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, क्यों ये सवाल आ रहा है? ये सवाल जो है आम जनमानस की तरफ से नहीं आ रहा है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस संगठन को कमजोर साबित करके कांग्रेस संगठन में ये दिखा कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये अभी हमारी भाजपा की सम्मानित जो पैनलिस्ट है वो ये कह रही थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता हर डिबेट में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाते हैं। तो हम अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा क्यों ना उठाएं, जिस मुद्दे से इस प्रदेश की आधी आबादी असुरक्षित महसूस कर रही है, हम इस मुद्दे को क्यों ना उठाएं, हर मंच पर उठाएंगे। आपका एबीएन न्यूज का जो प्लेटफॉर्म है अपने आप में बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, आज पूरा प्रदेश इस डिबेट को देख रहा है, तो हम इस मुद्दे को इस मंच में भी उठाएंगे। हम जो बेरोजगार, इस प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, रात में हमारी बहनों के साथ जो बदतमीजी हुई थी, हमारे युवाओं के साथ जो बदतमीजी हुई थी, उल्टा उनको न्याय मिलने की जगह उनके ऊपर ही लाठीचार्ज कराया गया। सीबीआई की जांच कर रही युवाओं के ऊपर जिस तरह से उनको राजधानी की सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया, अगर हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं तो भाजपा के नेता इन मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए कभी ये कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है इसका मुद्दा उठा देते हैं। ये गुटबाजी तो हमेशा से भाजपा में रही, 2007 से लेकर 12 तक इनकी सरकार थी। इनके संगठन और इनके जो विधानमंडल जो बस फर्क कितना है मयंक जी, इनकी गुटबाजी अंदर ही रह जाती है और आपकी गुटबाजी चौराहे तक आ जाती है। देखिए रीता जी, बिल्कुल आपने देखिए अंदर ही रह जाती है, वो केवल इस वजह से कि इनके संगठन में इतना तानाशाही का माहौल है कि जो आम कार्यकर्ता पदाधिकारी है उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है अपने मन की बात। इसका परिणाम ये हुआ कि इनके सरकारों में 3 मुख्यमंत्री बदले। जब मुख्यमंत्री बदले तो पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया था, सरकार की प्राथमिकताएं बदली, पूरा मंत्रिमंडल बदला, ब्यूरोक्रेसी बदली। 2007 से लेकर 12 तक की सरकार में पहले खंडूरी जीते, फिर निधन के दिया है, दोबारा फिर खंडूरी जीते। 17 से 22 तक पहले त्रिवेंद्र जी थे, फिर सूरज जी आए, फिर ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आए। तो पूरा मंत्रिमंडल बदला, पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया। गुटबाजी नहीं है तो क्या है बताइए? ठीक है मयंक, प्रदेश प्रभावित हुआ, बता रही है सुनीता जी, बता रही है। ठीक है सुनीता जी। कि हमारा जो विपक्षी धर्म है वो है मुद्दे उठाना, और हमने मुद्दे उठाए, लेकिन आप ये समझिए कि जिन मुद्दों को ये उठा रहे हैं अगर उनमें सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही ना की गई हो, ऑन द स्पॉट हमने कार्यवाही करके दी है, और इनको तो उस विषय में उंगली नहीं उठानी चाहिए क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे जो ये 3 मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, आपके चुनावी जो स्टंट होते हैं क्या वो आप भूल गए? कैसे एक राहुल गांधी जो जनेऊधारी राहुल गांधी था, जो बोल रहा है कि मैंने स्वयं को राहुल गांधी को मार दिया है, और अब जो है वो तपस्वी का अवतार ले चुके हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को तो खत्म कर दिया। और जो तपस्वी अवतारी बने हैं उसमें भी आप इनसे पूछिए कि जो पहले वाले राहुल गांधी थे वो कौन थे, क्या थे वो, कि अब जो ये तपस्वी बन गए हैं, इनका जो पूरा जो अनावरण हो गया है। तो यहाँ पे इस चीज को देखिए, यहाँ पे कांग्रेस जो है पूरी मरणासन अवस्था में पहुंच गई है, और राहुल की 52 वर्ष की उम्र तक राहुल गांधी अभी तक अपने आप को ही एक्सप्लोर करने में लगे हैं। अभी एक डिबेट गई कि जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट होते हैं अगर वो मार्केट में नहीं चले तो वो फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लेकिन कांग्रेस की फैक्ट्री देखिए कि एक 52 वर्ष का अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो पॉलिटिकली चल ही नहीं पा रहा है, लेकिन इनकी ऐसी पॉलिसिंग हो रही है, इतना ब्रशअप किया जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, लेकिन वहीं पे ये उसी प्रोडक्ट को चमकाने में लगे रहेंगे। अब जो 3 मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई,
हमारा चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आपने तो पता नहीं कैसे कैसे गलत स्टंट करके चुनावी रणनीतियां की हैं, इतिहास भरा पड़ा है, तो उसमें मैं जाके समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगी। साइकोलॉजी में ऐसी बीमारी को कहा जाता है नार्सिज्म, और हिंदी में बोले तो इसका अर्थ होता है आत्ममुग्धता का शिकार होना। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं, और मैं देश की संसद, देश के कानून और देश के संविधान से बड़ा हूं। ये है इनके तपस्वी अवतारी, है ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमारी सरकार बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के, बिना अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जन सामान्य के हित के लिए कार्य कर रही है और करती रहेगी और हमेशा सुनीता जी, दूध से धुली हुई किसी की भी सरकार नहीं होती है। ठीक है सुनीता जी, दूध से धुली हुई किसी की भी सरकार नहीं है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं साधना जी, एक लास्ट कमेंट। ठीक है सुनीता जी, समय का अभाव है। नोकझोंक होती है तो वो सामान्य होती है, लेकिन ठीक है सुनीता जी, फुटबॉल कांग्रेस के अंदर हो रही है, और आप देखिए कि आज कांग्रेस जो है किस जगह पे पहुंच गई है, क्या स्तर हो चुका है। ठीक है सुनीता जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है। सुनीता जी, साधना जी, एक लास्ट कमेंट। जी 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 जी, देखिए जैसे गुटबाजी की बात सामने आई है, वो सभी पार्टियों में होती तो है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। अगर आप जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम करिए। गुटबाजी है तो बड़े नेताओं को बुला के समझा लीजिए, आपस में एक घर में रखिए बात को, जो भी बात है। अगर सड़क पे बात आएगी तो फिर उसके बतंगड़ तो बनेगा ही। आप अपनी गुटबाजी को संभाल के अंदर ही अंदर रखिए, और जो बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे के लिए जरूरी है। बोले जा रही है सुनीता जी। रखिए बात। हेलो, हाँ, साधना जी बात रखिए। जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने गुटबाजी हर पार्टी में है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुटबाजी से आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं और साथ में जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। जनता तो आपसे उम्मीदें लगाई बैठी है ना कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। जनता उम्मीद लगा के बैठी है, आप लड़ेंगे तो कहेंगे अरे नेता क्या करेंगे, वो तो आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। तो इससे तो गलत मैसेज जाता है। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो राजनीति में होने का कोई मतलब नहीं बनता उसमें। ठीक है साधना जी, ठीक है, समय का अभाव है। सुनीता जी, साधना जी, डॉक्टर मयंक जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।